नमस्ते बच्चों। आज हम लोग की क्लास होगी सूक्ष्म शिक्षण पर। हमने पिछली क्लास अपनी कवर की थी और उसमें मैंने आपको कौशलों के बारे में बताया था, शिक्षण कौशल के बारे में। तो सूक्ष्म शिक्षण कौशल के मैंने कुछ स्टेप आपको क्लियर कर दिए थे और उन स्टेप्स के आधार पर ही हम आगे चल रहे हैं, जिसे कहते हैं हम शिक्षण कौशलों का विकास, या यूं कह लीजिए शिक्षण कौशल कहने का मतलब आता है शिक्षण कौशल जिसे कहते हैं हम कौशल। ये कही जाती है टीचिंग स्किल्स। इसके बारे में कौशल यानी कि होता है हमारा स्किल्स। अब अच्छा देखिए, एक बात मैं थोड़ी सी आपको समझा देती हूँ पहले कि शिक्षण कौशल होता क्या है। ये आपकी क्लियर हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन बताती हूँ। टीचिंग स्किल्स होती क्या है हमारी। टीचिंग स्किल्स हमारी ये होती हैं कि जब कोई टीचर या जब कोई शिक्षक शिक्षण कार्य करने के लिए अपनी सारी खूबियों को, सारे टैलेंट को प्रदर्शित कर दे, किसके आगे? छात्रों के आगे। छात्रों के आगे प्रदर्शन किया हुआ कौशल ज्ञान पूर्वक, पूरा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है वो हमारा शिक्षण कौशल कहलाता है। अब जैसे कि मैंने आपको उस दिन थोड़ा सा पॉइंट क्लियर किया था कि शिक्षण कौशल के बारे में कि ये देखिए, जैसे कि बोलते हैं ज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, ठीक है, इसको यूं भी लिख सकते हैं संज्ञानात्मक। फिर दूसरा हमारा था भावात्मक होना चाहिए, तीसरा हमारा था क्रियात्मक होना चाहिए, ठीक है, क्रियात्मक होना चाहिए। क्रियात्मक को मनो मतलब चालक भी कह सकते हैं। मनोचालक कहने का मतलब होता है जो चीज क्रियावंत हो, जो चीज चलने लगे। जैसे कि संज्ञानात्मक विकास जैसे बोलते हैं बच्चे का, कि संज्ञानात्मक विकास आप क्या करते हैं कि बच्चों का, कि बच्चे के ज्ञान को क्या करते हैं, इसमें इंक्रीजिंग में बच्चों का विकास इंक्रीज करना, कि आप अपने अनुभवों को उसमें शामिल करते हैं, आप अपने कुछ बातें ऐसी तर्क वितर्क करके उसमें कुछ शामिल कर देते हैं ताकि बच्चे का ज्ञान और अधिक बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि होती है, ठीक है, ज्ञानात्मक विकास हो जाता है। भावात्मक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई बात बच्चों को बोली, कोई बात छात्रों को बताई और वो बात छात्रों ने अपने आचरण में अमल कर ली हो, ठीक है। अमल कर ली कहने का मतलब उसको आपकी चीज़ों को मानना। जैसे कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कोई बात को कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, मेहमान आते हैं वो हमारे पूजनीय होते हैं। इस तरह से आपने कुछ बातों को बच्चों के आगे बताया। अब बच्चे उस चीज को भावपूर्ण तरीके से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये जब वो बच्चा लेगा, छात्र अपने आचरण में लेगा और उसको फॉलो ऑन करेगा, मतलब उसको अपनी क्रियाओं में शामिल करेगा, तभी हम जानते हैं कि हाँ आपने जो ज्ञान दिया है वो बच्चे ने उस ज्ञान को अपने भावों में डाला है और उसका आचरण अपने आचरण में किया है, उसको क्रियान्वयन किया। कहने का मतलब कोई मेहमान आया तो उसने उसका बहुत ही आदर सत्कार किया, उसके साथ अच्छा आचरण किया, अपने माता पिता के साथ अच्छा आचरण किया। तो ये सारी बातों को क्रियान्वयन करना, ये हमारे शिक्षण स्किल्स कहलाते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्किल था हमारा सूक्ष्म शिक्षण। ये सबसे पहली स्किल थी हमारी सूक्ष्म शिक्षण। इसको हमने उस दिन कवर किया था। सूक्ष्म शिक्षण मतलब होता है हमारा माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग क्या कहलाती है? सबसे छोटी लेवल की, सबसे छोटे पैमाने की टीचिंग। जैसे कि हम कहते हैं कि इसमें एक एक कौशलों का विकास हम करते हैं। और जैसे कि हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण कितनी देरी का होता है, कितने समय का होता है, समय जो अवधि इसमें जो सबसे पहले लेते हैं कि अवधि क्या बोलते हैं कि छात्र सीमा या सहयोगी दल इसमें कितने होते हैं, तो 5 से 10 तक के लोग होते हैं, मतलब 5 से 10 का समूह बना सकते हैं, इससे अधिक का समूह नहीं बनता है। दूसरा समय अवधि अगर कह दें हम, तो समय अवधि 5 से 6 मिनट की होती है, अन्य जगह पे 5 होती है, हमारे भारत में 6 मिनट की अवधि होती है, ठीक है, 6 मिनट की अवधि होती है। और इसका जो पूरा होता है, जो क्या कहते हैं चरण कितने होते हैं, तो वो 6 चरण होते हैं। तो 6 चरण 6 मिनट के अगर हो गए तो टोटल जाके कितने बने? 36 बन गए। तो टोटल 36 मिनट का कालांश होता है, जिसमें कि प्रत्येक एक को जो हम लोग शिक्षण कार्य में
डेवलप करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको उस दिन फिर एक बात क्लियर की थी कि इसके जो सूक्ष्म शिक्षण के स्टेप हो जाते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, जल्दी से थोड़ा करते हैं। कि सबसे पहले हम एक योजना बनाते हैं, उसके बाद हम सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण करते हैं यानी कि टीचिंग करते हैं। टीचिंग के बाद क्या मिलता है हमको, प्रतिपुष्टि मिलती है। और एक बात और क्लियर कीजिए मुझे, प्रतिपुष्टि किसके द्वारा मिलती है आप लोगों को, प्रतिपुष्टि जो शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है उसको प्रतिपुष्टि जो सामने बैठे हुए सहभागी हैं उनके द्वारा ही फीडबैक मिलता है। और फीडबैक जो हमें मिल जाता है तो फीडबैक हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलते हैं। हम अपने उन पॉजिटिव नेगेटिव, कहने का मतलब है जो हमें सकारात्मक नकारात्मक जो फीडबैक मिलता है उनको ध्यान में रखते हुए हम उनसे पुनः योजना बनाते हैं, उन पर पुनः टीचिंग करते हैं और उससे हमें पुनः फीडबैक मिलता है। कहने का मतलब है जो हमारी गलतियां होती हैं उनको सुधार कर लेते हैं और अच्छी चीज़ों को हम उसमें अपनी टीचिंग में अपने कार्य में फॉलो ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा सूक्ष्म शिक्षण वाली बात हो गई। अब हम आते हैं शिक्षण कौशलों के विकास के बारे में कि शिक्षण और कौन कौन से कौशल है। सबसे पहला कौशल था हमारा सूक्ष्म शिक्षण जो हमने कवर कर लिया। अब और कौन कौन से कौशल है, जैसे कि जब शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो बहुत से, कहने का मतलब हाव भाव प्रेजेंट करता है। हर एक चीज को प्रस्तुत करने के उसके विभिन्न एक क्रियाकलाप होते हैं कि कोई एक चीज अलग ढंग से प्रस्तुत करता है, कोई चीज अलग ढंग से प्रस्तुत करता है, सारी चीजें एक ढंग से प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। तो भाव भंगिमाओं को यूज करना, अपनी चीजों को प्रस्तुत करना, जैसे कि अगर मान लीजिए हम बच्चे से कोई प्रश्न ही पूछते हैं तो प्रश्न में क्या होना चाहिए, प्रश्न पूछते वक्त एक रेगुलरिटी होनी चाहिए कि एक प्रश्न दूसरे प्रश्न पर निर्भर होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि एक प्रश्न आप यहाँ से पूछ रहे हैं, दूसरा प्रश्न आप विदेश से पूछ रहे हैं, एक प्रश्न इस देश राज्य के बारे में पूछना चालू कर दिया फिर आपने एकदम देशों के बारे में पूछना चालू कर दिया। नहीं, प्रश्नों में एक तारतम्यता होनी चाहिए, जिसे कहते हैं कि एक पर एक डिपेंड होना चाहिए प्रश्न, वो प्रश्न सही प्रश्न के क्रमानुसार कहे जाते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि शिक्षण कौशल के तत्व क्या होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं, क्लियर करें, फिर हम आपको उसके बारे में बताते हैं। हाँ बच्चों, शिक्षण कौशल के तत्व, तत्व मतलब होता है एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स होता है तत्व का मतलब, एलिमेंट्स का मतलब होता है कि कौन कौन सी चीजें हम कौशलों में अपने इस्तेमाल करते हैं। कौशल यानी कि स्किल्स में, शिक्षण टीचिंग करते समय। जैसे कि सबसे पहला हमारा है पूर्व अनुभवों का अनुप्रयोग, पूर्व अनुभवों का प्रयोग, फिर निरंतरता बनाए रखना, फिर शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता, फिर उचित प्रविधियों का प्रयोग। हम पहले पर आते हैं पूर्व अनुभवों का प्रयोग। पूर्व अनुभव मतलब आपको मालूम होगा कि प्रीवियस हमारे एक्सपीरियंसेस, कि जैसे टीचर कोई भी टीचिंग करता है, कुछ भी पढ़ाता है तो पढ़ाते वक्त उसके कुछ अपने पूर्व अनुभव रहते हैं, कुछ टीचिंग उसके शिक्षण के अपने अपने कुछ अभ्यास रहते हैं कि उसने किस प्रकार से उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर किया गया था उसको, या उसके कुछ उससे जुड़े ऐसे कुछ सटीक उदाहरण होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि उसको बहुत जल्दी याद करने के लिए उसको प्रेरित करती थी। उन चीजों को वो अपने उन टॉपिक्स पे जोड़ देता है और उनको प्रयोग करके अपने उस प्रकरण को उसको क्लियर करता है बच्चों के आगे। तो पूर्व अनुभव जो टीचर के होते हैं उन पर आधारित, या यूँ कह लीजिए कि जब वो शिक्षण कार्य करता था या पिछली क्लास को पिछली कक्षा में करवाया, उसमें पूर्वाभ्यास ये पाया था कि जब छात्रों को हमने एक क्रिया से पढ़ाया, एक पर्टिकुलर तरीके से पढ़ाया, टेक्निक से पढ़ाया, तो उस मेथड से पढ़ाने में बच्चे ने धीरे से सीखा था। और जब मैंने दूसरी टेक्निक पढ़ाई तो बच्चे ने फास्ट और जल्दी पिकअप किया। तो उसी चीज़ों को लेता हुआ उसने अपने अनुभवों पर उस चीज़ का प्रयोग करके उस कौशल को उसने पूरा किया। दूसरा हमारा तत्व आता है निरंतरता बनाए रखना। निरंतरता बनाए मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में रेगुलरिटी, किसी चीज़ में रेगुलरिटी बनाए रखिए। जैसे कि हम एक बात कहते हैं कि कोई, जैसे कि आप कोई बात पूछते हैं, जैसे मैंने पूछा, मान लीजिए हम पूछते हैं कि हम लोग स्वेटर कब पहनते हैं, तो बच्चे क्या कहेंगे, बच्चे कहेंगे कि हाँ जब जाड़ा होता है, जब सर्दी होती है तब हम स्वेटर पहन लेते हैं। और फिर हम पूछते हैं कि अरे जब पसीना कब आता है, भाई पसीना बहुत कब आता है, जब गर्मी होती है। फिर हम पूछते हैं कि अच्छा बताओ छाता कब कब लगाते हैं, तो छाता बारिश में लगाते हैं और या फिर हम लोग धूप में लगाते हैं।
तो चलिए छाता दोनों में हो गया। और दूसरी बात हम पूछ लेते हैं कि अच्छा अब बताइए बच्चों हमें कि रेनकोट हम लोग कब पहनते हैं, रेनकोट किससे बचने के लिए पहनते हैं, रेनकोट बारिश से बचने के लिए पहनते हैं। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम लोग विभिन्न मौसम के बारे में पढ़ेंगे, मौसमों के विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने क्या किया, ये उस शिक्षक ने अपने प्रश्नों की निरंतरता बनाए रखी और उसमें निरंतरता और क्या कहते हैं, एक वर्ड आता है तारतम्यता। तारतम्यता एक वर्ड है जिसको तारतम्यता मतलब जैसे कि नहीं एक चेन, कड़ी, एक चेन दूसरी चेन में एक तरीके से बंधी होती है। ये नहीं कि एक बड़ी हो गई दूसरी छोटी हो गई, दूसरी छोटी हो गई फिर एक बड़ी हो गई फिर एक छोटी, ना, ये क्या हो रहा है, ये उसका सीक्वेंस सही नहीं चल रहा। सीक्वेंस कब सही चलता है, जब सब चीज बराबर होती है, तो वो होती है तारतम्यता। और निरंतरता बनाए रखना कहने का मतलब कि आप जब कोई चीज पढ़ा रहे हैं बच्चों को, छात्रों को कोई चीज बता रहे हैं, तो उसको बताने में क्या करते हैं, कभी कभी आप एग्जाम्पल्स का प्रयोग करते हैं, कभी कभी कोई स्टोरी मेकिंग कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो वो चीज इंटरेस्ट बच्चे का, रुचि बच्चे की बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां पर छात्रों की रुचि अगर टूट जाती है, रुचि हट जाती है, तो वो आपके टॉपिक से लिंक उसका टूट जाता है और उसको समझने में दिक्कत हो जाती है। तीसरा हमारा आता है शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता। शाब्दिक अशाब्दिक कि आप कुछ शाब्दिक क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कभी आपने मुहावरों का प्रयोग कर लिया, कभी हंसाने के लिए चुटकुलों का प्रयोग कर लिया, लेकिन वो जुड़े किससे होंगे, आपके प्रकरण से जुड़े होने चाहिए। अशाब्दिक क्रिया आप कुछ भाव, जैसे मान लीजिए आप कुछ वीर रस के बारे में बताना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताना चाह रहे हैं जो आप भावों के द्वारा जल्दी प्रस्तुत कर सकते हैं और अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वहां पर आप अशाब्दिक क्रिया कर देते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा आता है उचित प्रविधियों का प्रयोग। प्रविधि मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लास में कि प्रविधि क्या होती है, हमारी प्रविधि होती है हमारी टेक्निक्स होती है, यानी कि मेथड्स होते हैं, ठीक है। प्रविधि हमारी होती है टेक्निक्स एंड मेथड्स। तो उचित प्रविधियों का प्रयोग, उचित कहने का मतलब आ रहा है कि जो आप विषय कंडक्ट कर रहे हैं, जो आप विषय पढ़ा रहे हैं, उस विषय से जुड़ी हुई टेक्निक को यूज करते हुए, टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने प्रकरण को पूरा करेंगे। जैसे कि टेक्निक्स कौन कौन सी, कि जैसे कि आपने ये अपना प्रश्न कौशल कर लिया, या आपने भ्रमण विधि कर ली, या आपने व्याख्यात्मक कौशल का निर्माण कर लिया, कि तो ये कहाँ पर है, ये आपके प्रकरण पर डिपेंड है कि आप कौन सा टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं और वहां पे कौन सी टेक्निक नीडेड है, कौन सी टेक्निक जरूरी है, उन्हीं टेक्निक्स का आप यूज करेंगे। और ये हमारे शिक्षण कौशल के तत्व है। देखिए पहला हमारा है पूर्व अनुभवों का अनुप्रयोग करना, दूसरा है निरंतरता बनाए रखना, तीसरा है शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता, और चौथा हमारा आता है उचित प्रविधियों का प्रयोग। ये हमारे हैं शिक्षण कौशल के तत्व, ठीक। अब ये बच्चे नोट कर लीजिए छात्रों, उसके बाद हम अगला अपना बताते हैं आपको।